महादेव के विवाह में मेरे भाई बहन जैसे ही महादेव बारात के लिए सारी समाज के साथ तैयार हुए, भूत प्रेत नाचने लगे ना, तो होता क्या है, जो देवता थे ना, देवताओं की पत्नियां कहती हैं देवताओं से कि महाराज अब दूल्हा को देखकर, बारात को देख करके कोई पानी के लिए पूछ ले या कोई जिंदा रहे उस गांव में जहां जा रहे हो, यही भगवान से प्रार्थना करो। हाँ, और मैं कहूं एक भूत मिल जाए ना तो हालत खराब हो जाती। यहाँ तो हजारों भूत हैं, हजारों नहीं करोड़ों हैं। हाँ, एक भूत मिले तो हार्ट फेल हो जाए, यहाँ तो हजारों भूत हैं, भूत ही भूत हैं सब। लेकिन एक निवेदन करूं, ये भूत भी कई बार लोग कहते हैं कि भूत जोनी, भूत प्रेत पिशाच जोनी खतरनाक है, लेकिन एक प्रार्थना करना चाहूं, महादेव के पास रहने वाले भूत भी चाहते हैं कि हमें कोई दूसरा जीवन नहीं चाहिए, महादेव के सामने रहे, हम भूत ही बने रहे। ठीक है, हाँ? मैं एक निवेदन करूं, महादेव की भभूति जब जीवन में लग जाए, महादेव की भभूत मिल जाए तो जीवन भूत ही सही अच्छा है। और महादेव से वंचित रहो, शिव से वंचित रहो तो कुछ भी हो जीवन में उसकी कोई गिनती नहीं है। हाँ? महादेव भस्म धारण किए हुए सुंदर वृषभ पर बैठे हुए जा रहे हैं, बारात आगे, नारायण आगे हैं, विष्णु भगवान आगे जा रहे हैं गरुड़ पर सवार होकर के, और गोसाई कहते फिर ब्रह्मा जी जा रहे हैं, और ब्रह्मा जी के बाद फिर देवराज इंद्र जा रहे हैं। और हिमाचल ने क्या किया था, हिमाचल ने गली गली में, रास्ते में कई जगह रुकने के सुंदर साधन बताए, जलपान की व्यवस्था करा रखा था सभी के लिए। हाँ, सब लोग जलपान करते हुए जा रहे थे। एक घटना घटती है रास्ते में, शिव जी के विवाह में। रास्ते में जो भी व्यक्ति मिलता है, क्योंकि जब कोई बारात जावे ना तो रास्ते में बहुत सारे बटोही मिलते हैं, मार्ग में चलने वाले, और वो मार्ग में जाने वाले जब बारात देखते हैं ना, भगवान नारायण का जब दर्शन करते हैं, लोग कहते हैं वाह प्रभु, जिसकी बारात में भगवान जा रहे होंगे उसकी बारात कितनी सुंदर होगी। देवताओं का भी दर्शन करते। और कोई कई बार एक निवेदन करूं, बारात कितनी भी अच्छी हो, किसी की भी, देवी जी, बारात कितनी भी अच्छी हो, लेकिन नजर सबकी केवल एक व्यक्ति पर रहती है, और वो केवल दूल्हा होता है। हर व्यक्ति यही देखता है दूल्हा कैसा है। जब बारात जा रही थी रास्ते में, तो जो आगे जा रहे थे ना, आगे वाले से लोग रास्ते में पूछते, भैया इतनी सुंदर बारात किसकी है, वो दूल्हा का दर्शन तो करा दो, दूल्हा कौन है। आगे वाला कहता है चिंता मत कर, दर्शन अच्छे से होगा, पीछे आ रहा है महादेव। और अब इतनी सुंदर बारात, 33 कोट देवता भी है, और साधु कहते जैसे ही सारे देवताओं का दर्शन करते और पीछे जब दूर से देखते कि भूत प्रेत नाचते चले आ रहे, देखने वाले रास्ता ही छोड़ देते। इतना जल्दी दौड़ दौड़ के लोग भागते हैं, बोले दूल्हा का कोई दर्शन ही नहीं करना चाहता, दूल्हे को कोई देखना ही नहीं चाहता। महादेव के लिए तुलसी मेरे कहते हैं कि राजा हिमाचल ने अपने नगर में बारात के स्वागत के लिए जैसे ही सुना है कि बारात आने वाली है, बारात आ गई है, तुलसी मेरे लिखते हैं, नगर निकट बारात जब आई, पुरखर भर सो भाधिकाई। मेरे भाई बहन जैसे ही बारात आती है ना, तो पुर खरभर, कई बार होता है जब हमारे घरों में कोई बारात आती है ना, कोई विवाह होता है बालिका का, बारात कोई सूचना देता है भैया बारात आ चुकी है, और जैसे ही बारात का नाम सुनते तो घर वाले बिल्कुल तैयार हो जाते, पुर खरभर, हाँ शोभा अधिकाई। घर वाले, बालिका पक्ष वाले कहते भैया बारात आ गई, तैयारियां करो, सत्कार की, स्वागत की तैयारियां करो। हाँ। और मेरे गोसाई कहते जैसे ही महादेव की बारात का सुना नाम कि बारात आ चुकी है, हिमाचल ने सबसे पहले अपने सेवकों से, हजारों सेवकों को बुलाया और कहा भैया बारात का स्वागत करने के लिए जाओ, गांव के बाहर जाओ, सब कोई पुष्प माला लेकर के जाओ, हर एक बाराती को माला पिढ़ाना, हर एक बाराती को पुष्प चढ़ाना, और फिर उसके बाद उन्हें जनवासे में ले जाना। हाँ, स्वागत करो।
ये बारात का स्वागत है। मेरे भाई बहन, हाथी घोड़े, मेरे गोसाई जी कहते हैं हाथी घोड़े रथ इत्यादि लेकर के राज्य के सेवक जाते हैं, और कोई हाथी पर बैठा, कोई घोड़े पर, कोई रथ पर बैठा है, कोई भूमि पर खड़ा है। और जैसे ही बारात का नाम लोगों ने सुना, नारायण आए, भगवान आए हैं, तो घर में, घरों से जो माताएं थी ना, माताएं अपने छोटे छोटे बच्चों को कहती हैं, बोले जाओ पार्वती के दूल्हे को देख करके आना, वो दूल्हा कैसा है, दूल्हा कैसा है जरा देख करके आना। माताएं कहती है बच्चों से, दूल्हा को देखना, दूल्हा कैसा है। सारे बच्चे भी वहां पर जाते हैं, और महापुरुष कहते हैं सब लोग माला फूल लिए खड़े थे, और जैसे ही महादेव की बारात नगर में प्रवेश करती है, पहले भगवान नारायण प्रवेश करते हैं। लोगों ने माला पहनाया, पुष्प चरणों में चढ़ाया, प्रणाम किया। लोग कहते हैं प्रभु का दर्शन हुआ, इससे अच्छा सौभाग्य क्या। ब्रह्मा जी का दर्शन किया, लोगों ने कहा वाह, जिसकी बारात में मंत्र पढ़ने के लिए ब्रह्मा जी आए होंगे, उसकी बारात कितनी सुंदर होगी, वो दूल्हा कितना सुंदर होगा। किसी ने देखा नहीं था महादेव को। हाँ, सारी बारात का लोगों ने स्वागत किया। महादेव को आने में देर हो गई, महादेव थोड़ा पीछे थे ना भूत प्रेतों के साथ। अब दूल्हे का इंतजार हो रहा है, बोले दूल्हा आ जाए। बाराती समझ रहे थे कि दूल्हा आएगा तो खतरा हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, जितने भी बाराती थे सब अपना तुरंत इतर बितर हो गए, कहीं कोई ऐसा चला गया। और साधु मेरे कहते हैं बड़े बड़े बुजुर्ग वहां पर खड़े थे, और एक बुजुर्ग ने इंद्र से जाकर के पूछा, इंद्र बड़े सुंदर थे ना, इंद्र से जाकर के पूछा, बोले भैया दूल्हा तू ही है क्या। इंद्र ने कहा दूल्हा मैं नहीं हूं, मैं तो बाराती हूं, दूल्हा पीछे आ रहा है। देखने वाले बुजुर्ग ने कहा जिसका बाराती इतना सुंदर होगा उसका दूल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्र ने कहा ये तो पता, निर्णय तब करना जब दूल्हे को देखना, निर्णय तो तभी होगा ना जब दूल्हे को देखोगे। और साधु कहते हैं इंद्र इतना कह के चले गए, और जैसे मेरे महादेव आए ना, महादेव की समाज नगर में प्रवेश करती हैं, तो गोसाई कहते हैं शिव समाज जब देखन लागे। मेरे गोसाई ने कहा शिव समाज जब देखान लागे, तो बिडर चले बाहन सब भागे। मेरे गोसाई कहते हैं जैसे महादेव की बारात आती है ना, महादेव की समाज बाहर आई, तो बिडर चले बाहन सब भागे। जो घोड़े में बैठा था साफ हो गया, कोई दिख नहीं रहा वहां पर। हाँ? सब भाग गए। किसी लेखक रसिक महाराज जी कहते हैं कि भैया जब शिव जी की समाज को लोगों ने देखा, तो घोड़े हाथी इतना जोर भागे कि कई मीलों तक चले गए। इधर पार्वती का विवाह हो गया, और वो महीने बाद लौट करके आए। और जब एक आध महीने बाद आए तो गांव वाले पूछते हैं भैया तुम शादी में दिखे नहीं पार्वती जी की, कहाँ चले गए थे। वो व्यक्ति कहता था स्वागत करने गए थे, शादी की बात पूछ नहीं, घोड़ा इतनी दूर ले जाकर के छोड़ा कि वहां से लौटने में 1 महीना लग गया। बोलो महादेव है ये। शिव समाज जब देखने लागे, विडर चले बाहन सब भागे। और इतना ही नहीं, मेरे तुलसी कहते हैं धरि धीरज तहां रहे सयाने। कुछ लोग रुकते हैं, सयाने शब्द का, बोले धरि धीरज तहां रहे सयाने, और बालक लय सब जीव पराने। सयाने लोग वहां पर जो बिल्कुल बुजुर्ग थे, वो धीरज रख करके खड़े रह गए। गोसाई जी से किसी महापुरुष ने पूछा, बोले जब सब भाग गए तो सयाने क्यों खड़े रहे। तुलसी कहते हैं सयाने इसलिए खड़े रहे कि वो भागने लायक होते तब तो भागते। हाँ? असमर्थ थे। कई बार होता है ना कि जब कुछ करने लायक नहीं होते तो कह देते अब हो गया, जो होना होगा होगा, अब तो बैठे हैं। हाँ,
भागना चाहते थे लेकिन भाग नहीं पाए, वो वहीं चुपचाप खड़े रह गए। और जो सयाने वहां पर खड़े हैं ना, और कोई भूत घूम करके देख लेता है तो बेचारा सूख जाता है। हाँ, किसी भूत ने कहा जनवास कहाँ है? बोले जनवास कहाँ है? सयाना बोल नहीं पाता, आवाज ही बंद हो गई, धीरे इशारा कर देता, इधर है, इधर चले जाओ। हाँ, इशारे से बात है। छोटे छोटे जो बालक थे ना, मैं भी कह रहा था ना कि माताओं ने भेजा था जिन्हें कि दूल्हा देख करके आना, और वो बच्चे दौड़ते हुए घर में जाते हैं। बालक लय सब जीव पराने अपने घरों में गए, और घरों में जाकर के बच्चे अंदर से सांकल बंद करने लगे, दरवाजा बंद करने लगे। और जैसे ही दरवाजा बंद करने लगे ना, तो माताएं पूछती हैं बच्चों से, बेटा क्या बात है, दूल्हा देख करके आए हो, दूल्हा कैसा है? गोसाई मेरे कहते हैं, गए भवन पूछहि पितु माता। माता पिता पूछते हैं बेटा दूल्हा कैसा है? गए भवन पूछे पितु माता, कहाँ ही बचन भय कंपित गाता। वो बच्चे डर के मारे कंपायमान होते हुए कहते हैं, बोले मैया पूछ मत, दूल्हे का नाम मत ले। एक बच्चे की माँ ने पूछा दूल्हा कैसा है, तो बच्चा गया अपने हाथ से माँ का मुखार बिंद बंद कर दिया, नाम मत ले दूल्हा का, दूल्हे का नाम मत ले, शिव दूल्हे का नाम मत ले माँ। और इतना ही नहीं, डर के मारे कहता है, बोले मैया काहि काह कही जात न बाता, कहाँ ही काह कही जात न बाता। मेरे गोसाई कहते बच्चे बोलना चाहते हैं लेकिन बात नहीं मुख से निकल रही है। एक बच्चा कहता है, कहाँ ही काह कही जात न बाता, जम कर धार किधों बरियाता। एक बच्चे ने कहा, बोले मैया दूल्हा नहीं है, बोले यमराज आ गया है, पूरी फौज को लेकर के पूरा गांव जाने वाला है। हाँ, महादेव ये शिव है, शिव का विवाह बड़ा आनंददायक, ऐसा विवाह कभी हुआ नहीं।